My dear students, welcome back on this YouTube channel अजित मैथमेटिक्स। आप सबका इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हम लोगों ने पिछले क्लास में ट्रिपल्स के बारे में अध्ययन किया है, ट्रिपल्स के बारे में कुछ जानकारी हासिल की है और ट्रिपल का उपयोग करना अब हम आगे सीखेंगे। ट्रिपल के उपयोग से आपने साइन थीटा से लेकर के कॉसेक थीटा तक का 0 डिग्री से 90 डिग्री तक का वैल्यू ज्ञात करना सीख लिया है। अब उन ट्रिपल का उपयोग हम एप्लीकेशंस में कैसे करेंगे, क्वेश्चंस में कैसे करेंगे, आइए उसको सीखते हैं। लेकिन इससे पूर्व यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो आइए देखते हैं एक एग्जाम्पल। इन ट्रायंगल एबीसी angle B is equal to 90 degree, AB is equal to 5 cm and ACB is equal to 30 degree. Determine the length of the side BC and AC. एक त्रिभुज दिया हुआ है ABC और इस त्रिभुज में एंगल B जो है वो 90 डिग्री है। तो हमने यहाँ पर एक ट्रायंगल ABC लिया है, यहाँ पर B को 90 डिग्री और C को हेड एंगल यानी AC भी 30 डिग्री लिया है। AB इज इक्वल टू 5, द वैल्यू ऑफ AB इज इक्वल टू 5, यहां पर हम लिखेंगे 5। हमें फाइंड करना है BC और AC को। तो देखिए सॉल्यूशन इसका, इन ट्रायंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड ACB is equal to 30 degree. The value of AB is equal to 5 cm. Now find the value of BC and AC. BC और AC की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहां पर हम रिलेशन देखेंगे BC और AB। BC निकालना है, AB दिया हुआ है, ये परपेंडिकुलर और ये बेस, ये लंब और ये आधार है। तो लंब और आधार का संबंध बनाने वाला टी रेशियोस tan थीटा है। तो हम लिखेंगे कि tan थीटा थीटा की जगह पर हमारा हेड एंगल 30 डिग्री है, तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू BC AB अपॉन BC। क्योंकि 30 डिग्री जब हेड एंगल लेंगे तो यह जो साइड होगा वो बेस होगा और ये साइड परपेंडिकुलर होगा। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। अब नाउ द वैल्यू ऑफ tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? तो ये tan 30 डिग्री की वैल्यू आपको याद है, लिखिए डायरेक्ट 1/√3। यदि नहीं याद है थोड़ी देर के बाद आपको बताएंगे। AB 5 एंड BC फाइंड आउट करना है, निकालना है। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाइड, BC इज इक्वल टू 5/√3 cm। द वैल्यू ऑफ BC इज 5/√3 cm। नाउ सी हियर, अब यहां देखें हमें निकालना है AC की वैल्यू। तो AC यहां पर ये AB दिया हुआ है और AC निकालना है। तो यह है लंब और कर्ण के बीच का रिलेशन। लंब और कर्ण के बीच का रिलेशन कौन बताता है? साइन थीटा बताता है। तो साइन, एक बार फिर, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू AB अपॉन AC। द वैल्यू ऑफ साइन 30 डिग्री इज 1/2। पिछले क्लास का ट्रिपल्स आप देख लीजिए और उसमें से वैल्यू साइन 30 की निकाल लीजिए। AB की वैल्यू 5 और AC की वैल्यू हमें निकालनी है। नाउ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, द वैल्यू ऑफ AC इज इक्वल टू 5 इंटू 2 10 cm। और ये हमारा आंसर हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। यानी BC इज इक्वल टू 5√3 एंड AC इज इक्वल टू 10। तो ये दोनों आंसर हुए, ऐसे ही सॉल्व करना है। अब हम इसको देखेंगे बाय द हेल्प ऑफ
ट्रिपल्स की सहायता से हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको आइए देखते हैं। इसी प्रश्न को वैदिक मेथड से हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको देखते हैं। सेम क्वेश्चन, यहां तक तो वही है जो पहले था। अब यहां पर हमें ये देखना है 30 डिग्री हेड एंगल है, तो ट्रिपल्स ऑफ 30 डिग्री कितनी होती है, ये समझने के लिए लिख रहे हैं। ट्रिपल्स ऑफ 30 डिग्री, 30 डिग्री का ट्रिपल क्या होता है, √3 1 2, √3 1 2। ये आपको पहले से हमने बताया कि इसको हम बेस और इसको परपेंडिकुलर और इसको हाइपोटेन्यूस BPH। √3 हो गया बेस, 1 हो गया परपेंडिकुलर एंड 2 हाइट हो गया। अब हम एक इसी तरह का, जैसे 30 डिग्री का है तो 30 डिग्री का ही एक हम राइट एंगल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं, उसकी रचना करते हैं एक समकोण त्रिभुज की, जिसमें B, यहां B' हमने लिख दिया है, वो 90 डिग्री है, और C ये दोनों 30 डिग्री हैं। एक सिमिलर ट्रायंगल हमने ले लिया है। अब देखिए ट्रिपल्स की सहायता से ये हो गया B का वैल्यू √3, यहां पर हो जाएगा √3 1, ये और ये हो गया 2, यानी 30 डिग्री का जो ट्रिपल है वो √3 1 2 ये हो गया। अब हमें BC की वैल्यू यहां पर निकालनी है और AC की वैल्यू यहां पर निकालनी है। ट्रिपल के हेल्प से हमने तो एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर लिया, ट्रिपल्स को हम यहां हटा देते हैं। हमें BC की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे, अब यहां पर हम फॉर्मूला यूज करेंगे, वैदिक गणित का ये सूत्र, प्रोपोर्शन बाय रेशियो, अनुपात के द्वारा। अब अनुपात के द्वारा देखिए यहां पर ये परपेंडिकुलर, यहां पर देखिए ये 5 टाइम्स है, 5 गुना है, तो इसका ये बेस भी 5 टाइम्स हो जाएगा, यानी इसमें 5 से गुणा करेंगे और दैट इज 5/√3। BC इज इक्वल टू 5√3 एंड हाइपोटेन्यूस कर्ण भी हो जाएगा, इसमें भी हम 5 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 10, यहां मल्टीप्लाइड बाई 5, यहां भी मल्टीप्लाइड बाई 5, और AC की वैल्यू कितनी हो गई 10 cm, और दैट इज आवर आंसर। तो ये है वैदिक मेथड, यदि हम यूज करते हैं। यदि आपका प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप का हो, विकल्प चुनने हो, तो उस जगह पर आप कौन सा मेथड अपनाएंगे ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, खुद आप सिलेक्ट कर सकते हैं। आप देख लिए हैं दोनों मेथड्स को, प्रचलित विधि और वैदिक विधि, दोनों को आप देख चुके हैं। देखिए किसमें समय कम लगता है, किसमें प्लेस कम लगता है, दोनों का कंपैरिजन आप स्वयं कर सकते हैं। एक दूसरा उदाहरण यहां पर, इन ट्रायंगल PQR, Q इज 90 डिग्री, यानी राइट एंगल Q है, PQ इज 3 सेंटीमीटर एंड PR इज 6 सेंटीमीटर। नाउ डिटरमाइन QPR एंड PRQ। इस एंगल का मान और इस एंगल का मान हमें निकालना है। तो यहां पर जब इस एंगल के बारे में देखेंगे, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो यह हेड एंगल माना जाएगा, और जब इसकी वैल्यू निकालनी है तो यह हेड एंगल माना जाएगा। 2 बार इसको सॉल्व करेंगे। जब इसको हम हेड एंगल लेंगे तो ये बेस हो जाएगा, और इसको हेड एंगल लेंगे तो ये बेस हो जाएगा। दोनों में से किसी का भी यूज आप कर सकते हैं। तो पहले इसको निकालना है, आइए इसको देखते हैं। QPR हेड एंगल, तो जब ये हेड एंगल होगा तो ये बेस होगा, बेस, और ये तो हाइपोटेन्यूस होगा, ये आधार होगा, ये कर्ण होगा। आधार और कर्ण का संबंध बताने वाला T रेशियो कॉस है, कोसाइन B/H कॉस QPR। इस तरह से भी सिंबल दिया जाता है एंगल के लिए। यह हो गया PQ अपॉन
पी आर, पी क्यू की वैल्यू 3, पी आर की वैल्यू 6, ये हो गया 1/2। अब कॉस थीटा में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, ये आपको याद रखनी है। कॉस थीटा में कॉस कितनी डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, तो ये कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है। कॉस क्यू पी आर कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है। तो दोनों तरफ से कॉस कैंसिल हो जाएगा तो बच जाएगा क्यू पी आर इज इक्वल टू 60 डिग्री। इस एंगल का मान हो गया 60 डिग्री। जब ये एंगल 60 डिग्री हो गया तो ये 90 है, 90 है, ये 60 है, तो इसको निकालना है। तो सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो इन दोनों को जोड़ करके हम घटा दे 180 में, तो हमारा ये वैल्यू निकल जाएगा। यानी एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री, और तब मिल जाएगा हमें 30 डिग्री। या डायरेक्ट आप लिख सकते हैं एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री, और उस परिस्थिति में भी ये हो जाएगा 30 डिग्री। यहां चाहे तो आप कॉस लिए हैं, साइन लेकर के भी बना सकते हैं। पहले इसका वैल्यू निकलेगा और तब इसका वैल्यू निकलेगा। इस तरह से ये आपका क्यू पी आर और पी आर क्यू को हमने डिटरमाइन कर लिया। अब आइए इसी प्रश्न को हम वैदिक मेथड से कैसे कैलकुलेट करेंगे, इजिली कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके बारे में सीखते हैं। क्योंकि जब बहुवैकल्पिक प्रश्न होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा, तो वहां पर हमें लॉन्ग मेथड यूज नहीं करना है। हमें वैसे तरीके से सवाल को हल करना है जिसमें भी समय बहुत कम से कम लगे, प्लेस भी बहुत कम से कम लगे। तो उसके लिए वैदिक मेथड्स, वैदिक गणित के जो सूत्र हैं, वो आपके लिए वरदान है। तो आइए देखते हैं। आप याद कितना करेंगे? आप मात्र याद कीजिए ट्रिपल्स ऑफ 30 डिग्री, ट्रिपल्स ऑफ 60 डिग्री एंड ट्रिपल्स ऑफ 45 डिग्री। बस यही याद कीजिए, क्योंकि ज्यादातर प्रश्न आपको इसी में आते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस को सॉल्व करने के लिए इन ट्रिपल्स में बस इतना ही वैल्यू आपको याद करना है। आप 10th क्लास का पूरा हाइट एंड डिस्टेंस सॉल्व कर सकते हैं। पहले हमें बेस लिखना होगा। ये थीटा हुआ, बेस कितना होता है तो √3 परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस 1 2, और 60 डिग्री का होता है 1 √3 2, 45 का 1 1 √2। बस इतना ही आप दिमाग में रखिए अभी, और देखिए इस प्रश्न का सॉल्यूशन कैसे होता है। जब हमें इस एंगल के बारे में सोचना है, एंगल क्यू पी आर, तो ये हेड एंगल हुआ, तो ये बेस हो गया, बेस, और ये हाइपोटेन्यूस b/h, ये है 3/6, और इसका रेशियो 1/2। अब देखिए कि b और h कहां पर रेशियो 1/2 आता है, तो 60 डिग्री में b और h का रेशियो आप मिला लीजिए कि 1/2 इन 60 डिग्री कॉलम्स। इस 60 डिग्री की लाइन में आप देख लीजिए कि b और h का जो रेशियो है 1/2 है कि नहीं है। यदि 60 डिग्री में रेशियो 1/2 है, इट मीन्स कि दैट एंगल इज 60 डिग्री, एंड वी से हम कह सकते हैं बिल्कुल विश्वास के साथ कि क्यू पी आर ये 60 डिग्री हो गया बाय द हेल्प ऑफ ट्रिपल्स। 30 डिग्री में आ जाइए। यदि यहां पर यदि हम हेड एंगल मानेंगे, इसको यदि हम हेड एंगल लेते हैं, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। जब यहां के एंगल के बारे में हम सोचेंगे, पी आर क्यू के बारे में, तो पी आर क्यू के सामने ये लंब हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। तो जब ये लंब होगा, परपेंडिकुलर होगा, तो पी अपॉन एच यहां पर जो रेशियो है वो भी 1/2 आएगा। तो किसमें देखिए कि p/h का रेशियो 1/2 है, तो यहां पर आप देखें तो p और h का रेशियो कितना है, 1/2 है। यानी 30 डिग्री का ये ट्रिपल है। यहां पर जो एंगल होगा वो एंगल हमारा हो जाएगा PRQ इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो इसको हम डायरेक्ट ट्रिपल्स के सहायता से डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं, लिख सकते हैं। ये है वैदिक मेथड्स। आइए एक प्रश्न और लेते हैं। इवैल्यूएट, मान निकालना है इसका, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री।
ये एक्सरसाइज का पहला प्रश्न है, एक्सरसाइज 8.2। तो इसकी वैल्यू इवैल्यूट करनी है, मान निकालना है हमें। तो सीधे करते क्या है कि इसका वैल्यू यहां पर रख देते हैं। जैसे इवैल्यूट करना है तो ई हमने लिख दिया, फॉर इवैल्यूट साइन 60 डिग्री और कॉस 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री, इन सब का वैल्यू यहां पर रखेंगे। यदि आपको याद है वैल्यू तो ठीक है, नहीं तो यहां पर तुरंत हम मान निकाल लेंगे। यहां पर हम 60 डिग्री का और 30 डिग्री का ट्रिपल्स लिख देते हैं। पहले लिखेंगे बी, तब P, तब H। 60 डिग्री का 1√3 एंड 2 और 30 डिग्री का √3 1 2। ये हो गया ट्रिपल्स 60 डिग्री का और 30 डिग्री का। अब यहां वैल्यू हम रख दें साइन 60 डिग्री, 60 डिग्री में P/H, साइन थीटा P/H, तो √3/2 हो जाएगा। 60 डिग्री की वैल्यू √3/2। कॉस 30 डिग्री, 30 डिग्री में कॉस थीटा B/H, √3/2। साइन 30 डिग्री, 30 डिग्री में साइन थीटा P/H 1/2 एंड कॉस 60 डिग्री, 60 डिग्री में कॉस थीटा B/H तो 1/2। ट्रिपल्स के हेल्प से हम कितने इजीली, कितनी आसानी से इन वैल्यू को लिख लिए बिना याद किए। हमने कोई याद करने का काम नहीं किया, बस ट्रिपल्स लिखा। फॉर्मूला याद है रेशियो का कि साइन थीटा लंब बटा कर्ण होता है, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण होता है। इसी के हेल्प से हमने लिख लिया। अब इसको इजीली आप सॉल्व कर लीजिए। √3 मल्टीप्लाइड कीजिए 3, नीचे का गुणा 4 1 4। यदि ऊपर सेम है, नीचे अगर डिनोमिनेटर इक्वल है तो ऊपर का डायरेक्ट ऐड कर दीजिए 4/4 एंड दैट इज 1। ये आपका आंसर हो गया। एक बार फिर ट्रिपल्स यहां पर हम आपका क्लियर लिख देते हैं। 30 डिग्री और 60 डिग्री का ट्रिपल्स इसमें हमने यूज किया है। ये थीटा 30 डिग्री बी हो गया, √3 P1 एंड हाइपोटेन्यूस H2। ये हो जाएगा। ठीक इसका अपोजिट हो जाता है, ये यहां पर आता है, ये यहां पर चला जाता है और हाइपोटेन्यूस तो सेम रहता है। तो ट्रिपल्स के हेल्प से आप इन प्रश्नों को हल कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 में 4 प्रश्न और शेष हैं। आप इन प्रश्नों को हल कीजिए, सॉल्व कीजिए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप लिखिए। ये भी बताइए कि ट्रिपल्स आपको हेल्प कितना करता है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।